कोई विधायक चाहे तो स्कूल को इम्प्रूव कर सकता है। बहुत सारा चांसेस, बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप यदि महीने में एक बार भी जाके स्कूल में देखिए कितना उसका अटेंडेंस है, टीचर्स कितने आते हैं, क्या पढ़ाते हैं, एक बार क्लास में जाकर बैठ जाइए। चश्मा पहना हुआ आदमी लोग, मीडिया भी चश्मा पहना हुआ है ना। आप लोग यदि स्वतंत्र मीडिया ना रहे तो थोड़ा सा भी लिकआउट नहीं होगा। हम लोग उसमें क्राइम रेट काफ़ी कम था, अपहरण का रेट भी कम था। सेंसेक्स आप देखिए, आप पुलिस का पूरा निकालिए तो आपको पता चलेगा कि हम लोग उसमें कुछ था ही नहीं। और क्राइम कौन कर रहा था, हम लोग इसमें क्राइम कौन कर रहा था, ये भी देखने वाली बात है। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम लाइव टीवी से। मैं हूं राजेश सिंह। आज पटना के कंकड़बाग में मौजूद हूं। हमारे सामने डेंटल डॉक्टर मोहित कुमार हैं। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चलिए, मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहित जी से मैं बात करना चाहता हूं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो प्रैक्टिस जो है कितने सालों पुरानी आप है, ये बताइए। ऑलमोस्ट 27 ईयर्स। 27 ईयर से आप डेंटल के डॉक्टर रहते हुए फिर भी आपकी जो पड़ाव है, जो आपकी मानसिकता जो है राजनीतिक में जो जा रही है, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यदि मुझे लगता है कि मैं बाय माइंड सेकुलर हूँ, समाजवादी हूँ, तो मुझे बैटिंग फ्रंट से करना पड़ेगा, बैक से नहीं करना पड़ेगा। तो राजनीति एक ऐसा चीज़ है जिसमें मुझे मौका मिल रहा है, हम कर भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है डॉक्टर मोहित जी कि आपको मौका मिल रहा है, कर भी रहे हैं, पर किस पार्टी से आप करना चाह रहे हैं? देखिए, पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय जनता दल जो है वो समाजवादी और सेकुलर है। और मैं नहीं कहता हूँ कि पार्टी क्या है क्या नहीं, लेकिन उसके सबसे करीब राष्ट्रीय जनता दल है, यानी कि आरजेडी। तो क्यों बीजेपी भी है और सभी कितने पार्टियाँ हैं, तो इसमें आप दिमाग नहीं लगा कि आरजेडी पर ही क्यों दिमाग लगा रहे हैं? क्योंकि वो सेकुलर है ना। ठीक है, आपका जदयू भी सेकुलर है, लेकिन वो समाजवादी नहीं है। वो दबे कुचलों की बात तो उठाता नहीं, इसीलिए जदयू में नहीं है। आरजेडी तो उठाता है। आरजेडी की पार्टी का एजेंडा यही है। जनता तो नाखुश रहती है आरजेडी से, भाई बोलते कि वो जंगल राज है, जंगल राज में कितनी सारी क्राइम होती है, सब कुछ होते है, फिर भी आप इससे आप टिकट लेना भी चाह रहे हैं और इस पार्टी में आप जाना भी चाह रहे हैं। देखिए, जंगल राज नहीं था वो जो समय था ना, उस समय पूरे बिहार में जो है ना, वो काफ़ी अत्याचार होता था गरीब गुरबों पे। वहाँ से हम लोग निकले, आदरणीय लालू जी ने वहाँ से निकाला, तो उसको संज्ञा दिया कि वो जंगल राज नहीं था। वो था कि अपने जो सैकड़ों साल से कुरीतियाँ जो चलती आ रही थी, उसको लालू जी अपने समय में आके ख़त्म किए। तो एक तबका को लगा कि अरे, इस सब को जो मेरे सामने बैठता भी नहीं था वो बैठना शुरू कर दिया, उसको जंगल राज लगा। और जहाँ तक अपहरण ये सब की बात करते, क्राइम की बात कर रहे हैं, वो अभी जो लास्ट 20 साल से जो हैं आदरणीय नीतीश बाबू, उसमें काफ़ी ज़्यादा है क्राइम रेट। हम लोग उसमें क्राइम रेट काफ़ी कम था, अपहरण का रेट भी कम था। सेंसेक्स आप देखिए, आप पुलिस का पूरा निकालिए तो आपको पता चलेगा कि हम लोग उसमें कुछ था ही नहीं। और क्राइम कौन कर रहा था, हम लोग इसमें क्राइम कौन कर रहा था, ये भी देखने वाली बात है। नहीं, हमारा आंकड़ा काफ़ी कम है, उस कंपेरेटिवली देखिए तो काफ़ी कम है। उस समय मीडिया जो है ना, ब्लेम गेम खेलता था ना। अब है कि मीडिया बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो आप जो कंटेंट है, जो पुलिस रिकॉर्ड्स का जो कंटेंट होता है, कितना बलात्कार हुआ, कितना, आप जाके दोनों कंपेयर कीजिए, पता चलेगा कि तो बिल्कुल ही उसके सामने कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ इतना बड़ा मुजफ्फरपुर में कांड हुआ, देखिए ख़त्म हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। इतना पुल गिरता है, यदि हमारे आरजेडी में पुल गिरता है, धड़ाधड़ पुल गिर रहा है, कोई इंक्वायरी हुआ, उसमें कौन सस्पेंड हुआ? कमिश्नर है, चीफ इंजीनियर है, किसी को कुछ हुआ? मंत्री को हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमारे इसमें यदि पुल गिर जाता ना, तो पता नहीं बिहार में क्या हो जाता। ये परसेप्शन है कि हमारे समय में ऐसा था, इसके समय बहुत अच्छा है। आपको एक चश्मा नहीं, वो चश्मा वाली बात सुनिए ना, वो चश्मा पहना हुआ आदमी लोग, मीडिया भी चश्मा पहना हुआ है ना। आप लोग यदि स्वतंत्र मीडिया ना रहे तो थोड़ा सा भी लिकआउट नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मोहित जी ये बताएंगे आप, जैसे कुम्हरार विधानसभा, अभी जो हमारे विधायक अरुण जी हैं, और आप जीत जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं कुम्हरार विधानसभा से, तो सबसे पहले आपके क्या लक्ष्य, ये बताएंगे? देखिए, मेरा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक करूँगा। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा बचपन यहीं, हम खेले कूदे हैं।
हम मुझे पता था कि यहाँ का जो स्कूलिंग था, पहले हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वो काफ़ी बेहतर था। वहाँ से पढ़ के हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स IAS IPS बने। अब सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो ये विगत 20 साल में ये सरकारी स्कूल का जो स्ट्रक्चर है इसलिए ख़राब कर दिया गया कि भाजपा एक पूंजीवादियों की सरकार है। तो वो आपके पास यदि इतने सारे स्कूल्स मशरूमिंग हुए हैं, बहुत सारे स्कूल बने हैं, वो यदि ये स्कूल अच्छा रहता तो वो स्कूल चलता कैसे? वो इलेक्शन में फंड भी करता है और वो सब बड़े बड़े आदमियों का है, आपको भी पता है। छोटे आदमी को तो है नहीं। छोटा आदमी इतना बड़ा स्कूल कैसे खोल सकता है? CBSE एफिलिएशन कैसे ले सकता है? तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम उसको पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया गया। आज मेरा अपना मानना है, यदि कोई विधायक चाहे तो स्कूल को इम्प्रूव कर सकता है। बहुत सारा चांसेस, बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप यदि महीने में एक बार भी जाके स्कूल में देखिए कितना उसका अटेंडेंस है, टीचर्स कितने आते हैं, क्या पढ़ाते हैं, एक बार क्लास में जाकर बैठ जाइए, समझे। मोहित जी, इनकी एजुकेशन के अलावा और भी क्या क्या आप करना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, दूसरा यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है ना, गरीब सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है। PMCH की तो हाल जानते ही हैं, वहाँ जाएगा तो एडमिशन होगा नहीं। जो प्राइमरी हेल्थ से छोटे मोटी टीकाकरण और क्या कहते हैं छोटा मोटा घाव घूस, बुखार, सर्दी, इस सब का इलाज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होता है। तो आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर कंकरबाग में आप जाकर देखिए, डिफेंस कॉलोनी में है, वो पानी से भरा लबालब रहता है। वहाँ पर जहाँ मेडिसिन रखा रहता है उसके पीछे बहुत बड़ा नाला बहता है, पता ही है। तो आप सोचते हैं इतना अनहाइजीनिक कंडीशन में मेडिसिन रखा रहा है तो हमारे बच्चे हमको क्या क्या मिलेगा? तो आप एक विधायक जो है, विगत भाजपा यहाँ पे 30 साल से रूल कर रही है, एक उसको बना नहीं पाया, तो उसका आप सोच सकते हैं कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है हमारे वोटर्स को। आप सुविधा नहीं दीजिएगा तो भी हम जिताएंगे। क्यों जिताएंगे भाई? आखिर आपका कुछ खाए तो नहीं ना। हम आपको वोट देते हैं मेरे लिए काम करने के लिए, और MLA से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। वो आपको शिक्षा के लिए बात कर सकता है, रोड के लिए बात कर सकता है, बिजली का प्रॉपर सप्लाई हो सकता है, और हेल्थ के लिए। ये चारों चीज़ में एक भी चीज़ आप बता दीजिए भाजपा के शासन में यहाँ पे हुआ हो तो बता दीजिए। कुछ भी नहीं। तो आप जब कुछ है भी नहीं तो क्यों आप वोट कर रहे हो उसको? बस इसलिए कि भाजपा का है। आप जो MP इलेक्शन भी यहाँ से भाजपा जीती है, आप MP इलेक्शन के बाद सेलिब्रेशन करने तक नहीं आया। सोचिए यहाँ की जनता को तमाचा मारा हुआ। आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी बात है कि आप विधायक जो है इलेक्शन में, अभी इलेक्शन हो रहा है, वो प्रचार करने आ रहा है क्या? आपको लगता है लास्ट डे प्रचार करे? नहीं, क्योंकि जाएगा तो मार खाएगा। वो जो मार खाने की बात आती है, गाली सुनने की बात आती है, तो आता ही नहीं, कहता नहीं आएंगे, तुमको जितना थमी को है। उसके दिमाग में रहना चाहिए कि यदि हम काम नहीं करेंगे, यदि क्षेत्र में दोबारा प्रचार करने मुँह दिखाने जाएंगे तो बिना गाली सुने लौट जाएंगे, तो वो विधायक है। अच्छा डॉक्टर मोहित जी, ये बताएंगे सबसे पहले आप बिहार को इम्प्रूव कीजिएगा। इम्प्रूव करने के बाद जो आपको जो कंकड़बाग में पानी जो जम जाता है, जमा हो जाती है बारिश के मौसम में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, उसके लिए नियत होनी चाहिए। जैसे बोरिंग है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि पानी निकालने के लिए बोरिंग का नंबर ऑफ बोरिंग्स को बढ़ाया जाता है। और हम लोग का, मेरा अपना विज़न है, देखिए कंकड़बाग एक कटोरी जैसा है, समझे। तो कटोरी है तो पानी नेचुरल जमा होगा, लेकिन जमा हो रहा है तो उसको निकालने का व्यवस्था भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि रातों रात पूरा पानी हो जाता है, तो पानी आए और निकले। ऐसा नहीं कि इस बार क्या हुआ, इस बार भी बारिश हुई तो 3 दिन पानी रह गया। ये 3 दिन पानी जो है हमारे विधायक की का जो है दिखाता है कि क्या वो क्षमता है उसकी। उस क्षमता पे एक बार पूरा बाढ़ में कंकड़बाग डूब गया था, बहुत आदमी का करंट से मर भी गया था। वो जो करंट से जो मरा था, करीब 8-10 आदमी मरा था, आपको याद ही होगा। किसी घर गया वो आदमी संवेदना व्यक्त करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बुरा हाल है कि वो जाता भी नहीं है। उसको पता है हम जीतते हैं, हम जीतेंगे। तो हम रियली बहुत सॉरी फील करते हैं यहाँ की जनता के लिए कि वो ये बात समझ क्यों नहीं रहा है कि कम से कम एक बार बदल कर देखो। यदि नहीं वो काम करेगा तो फिर दूसरा आदमी को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नहीं काम करता है तो उसको बदल दीजिए, समझे। आप उसको कैरी मत कीजिए। चलिए, आपने देखा क्राइम लाइव टीवी से मैं राजेश सिंह। आज जो मेरे डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, डॉक्टर मोहित जी, वो अपनी 27 साल का प्रैक्टिस करते हुए भी उनकी एक होती नहीं कि अपनी छलांग लगाना राजनीतिक में, वो राजनीतिक में
वो अपने छलांग को लगा रहे हैं और वो आरजेडी से टिकट लेंगे और आने वाले समय में देखिए ये विधायक बनते हैं तो ये पूरे बिहार को, अपने एरिया को, कंकड़बाग को सुधारेंगे।